नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपका स्वागत है इन डेप्थ में। इन डेप्थ में आज सबसे पहले जिस बारे में मैं बात कर रहा हूं उससे पहले एक बयान सुनिए। ये हर्षा रिछारिया का है जो अब हर्षानंद गिरी कहलाती हैं, सन्यासी हो गई हैं। कभी ग्लैमर की दुनिया में थी, एंकर थी, एक्ट्रेस थी और अब एक सन्यासिन है। उनकी बात सुनिए, फिर मैं आगे की बात पार्लर कहता को हूँ। अपने आश्रम में बुला लेते हैं और हिडन तरीके से मैंने देखा हुआ है वो मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रहे हैं। अब मैं वो सब नहीं करवाती हूँ, लेकिन वो पार्लर को अपने आश्रम में बुला लेते हैं और हिडन तरीके से मैंने देखा हुआ है वो मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रहे हैं। अब मैं वो सब नहीं करवाती तो हूँ। ये हर्षा रिछारिया का बयान है। हर्षा रिछारिया को आप चेहरे से पहचान ही गए होंगे। ये महाकुंभ 2025 में चर्चा में आई थी प्रयागराज से। इनकी खूबसूरती और इनको सबसे खूबसूरत संत कहा गया था। हालांकि उस टाइम ये संत नहीं थी, ये जूना अखाड़े में उस वक्त गई थी प्रयागराज में जब कुंभ लगा था 2025 में। और अचानक ये वायरल हो गई थी इनकी खूबसूरती की वजह से। फिर इनके बारे में पता किया गया तो ये एक्ट्रेस थी, एंकर थी और अध्यात्म की दुनिया में जाना चाहती थी। उस टाइम उन्होंने मंत्र दीक्षा ली और एक रथ पर वो सन्यासियों के साथ नजर आई तो खूब सारे सवाल उठे उनकी खूबसूरती को लेकर और उनके आश्रम में इस तरह से रहने को लेकर। फिर खूब वायरल हुई और उसके बाद फिर महाकुंभ खत्म हुआ, उसके बाद भी ये ऐसे या वैसे चर्चा में बनी रही और आखिर अप्रैल में, पिछले अप्रैल में उन्होंने बाकायदा संन्यास ले लिया। वो सन्यासीन हो गई। हर्षा रिछारिया से वो हर्षानंद गिरी सन्यासीन के रूप में पहचानी जाने लगी। निरंजनी अखाड़े से उन्होंने दीक्षा ली। तो ये तो रही हर्षा रिछारिया की छोटी सी हिस्ट्री, लेकिन ये अपनी खूबसूरती की वजह से काफी चर्चा में रही। और खूबसूरती से ज्यादा ये जो अपने विचार रखती हैं, जो इनके बयान आते हैं बीच बीच में, वो भी चर्चा का विषय बनते हैं। बीच में उन्होंने हर लव जिहाद को लेकर भी एक बयान दिया था। अब जो बयान मैंने आपको सुनाया, बात उसकी करते हैं। हर्षा रिछारिया ने कहा है कि जो साधु संत हैं आश्रमों से जुड़े हुए, विभिन्न अखाड़ों से जुड़े हुए, अखाड़ों में या आश्रमों में ब्यूटी पार्लर की मदद ये लेते हैं अपने चेहरे पर ग्लो बनाए रखने के लिए या खूबसूरत दिखने के लिए। अपने चेहरे पर लालिमा बनाए रखने के लिए मेडिक्योर पेडिक्योर का इस्तेमाल ये करते हैं। तो ये उनका बयान है। उनके इस बयान से फिर वो चर्चा में है। असल में वो सन्यासीन है और उनसे जब सवाल पूछा गया कि वो घर में क्यों रहती हैं, आश्रमों में क्यों नहीं रहती हैं, उसके जवाब में जब उन्होंने जो बात कही, उनका कहना था कि आश्रमों में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं सुरक्षित महसूस कर सकूं। ये बहुत बड़ी बात है उन्होंने कही। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि तमाम साधु संत भी ब्यूटी पार्लर का इस्तेमाल करते हैं अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए। ये एक बयान दूसरा भी सुनिए उनको, जिन्होंने आश्रम में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, वो भी सुनिए, उसके बाद और बात करते देखिए, हैं। जिन संतों ने टीका टिप्पणी की है उनके पास खुद के बड़े बड़े आश्रम है तो वो तो वहाँ रह सकते हैं। मेरे पास दो ही ऑप्शन है रहने के लिए, या तो मैं गुरुजी के आश्रम में कुछ दिन रहूं या फिर अपने घर में रहूं। मैं लड़की हूं और आज हमारे देश में लड़कियां समाज में कितनी सुरक्षित है ये मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं मीडिया में रहने की वजह से। तो मैं और कहाँ रह सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब तक मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं होगा तब तक मेरे पास दो ही विकल्प होंगे, या तो मैं गुरुजी के आश्रम में रहूं या तो अपने घर में अपने माता पिता के साथ जहां मैं ज़्यादा सुरक्षित हूँ मैं वहां रहूं। और मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो कौन इतना पवित्र है आज की डेट में इस समाज में, कौन से संत का आप मुझे नाम बताएंगे जो मुझे पूरी अपने 100% सिक्योरिटी के साथ अपने आश्रम में रखेंगे कि ये मेरी बेटी के समान है, मेरे जीवन पर्यंत इसको कुछ भी नहीं होगा। वो गारंटी ले ले, मैं उनके आश्रम में अपना ठिकाना बना लूंगी। तो हर्षा रिछारिया ने दो बातें कही जो आश्रमों को लेकर कई सवाल खड़े करती हैं। एक तो साधु संतों को लेकर कई सवाल उठते रहे, आश्रमों से ऐसी कई विवादित खबरें आती हैं जो चर्चा का विषय बनती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनका जो पहला बयान है। उनका कहना है कि साधु संत चेहरे पर ग्लो बनाए रखने के लिए में ब्यूटी पार्लर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि कोई ब्यूटी पार्लर का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता है, लेकिन साधु संतों के बारे में ये माना जाता है कि वो त्याग का एक प्रतीक होते हैं। जो एक कह सकते हैं हम कि तमाम मोह माया से छोड़कर आते हैं, तो उनको सजने संवरने की जरूरत क्या है। देखिए, साफ सुथरा रहना और सजना संवरना, वो भी ब्यूटी पार्लर का के संसाधन का इस्तेमाल करके, ये दोनों बात अलग है।
हमारे शास्त्रों में भी इसको प्रोत्साहन नहीं दिया गया है कि साधु संत सजें या सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करें, जो कि आम आदमी करता है आधुनिक जीवन में। सजना संवरना साधुओं के लिए एक तरह से वर्जित है हमारे यहाँ। हाँ, आप साफ सुथरे रहें, ये विधान जरूर है। आप अच्छे कपड़े पहने और जो विभिन्न अखाड़ों या परंपराओं में, चाहे वो वैष्णव परंपरा हो चाहे नागा परंपरा हो, उसमें कुछ मापदंड है कि क्या कैसे तिलक लगाना है, कैसे कपड़े पहनना है, रुद्राक्ष है, कुंडल है, जटाएं हैं, इनका सबका वर्णन जरूर है और उसकी वो साधु संत करते भी हैं। लेकिन जब बात ब्यूटी पार्लर तक पहुंच जाए तो बात सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर आपको इतने सजने संवरने की जरूरत क्या है। देखिए, इसमें दो कारण है। एक तो साधु संतों में कंपटीशन होता है आधुनिक संतों में कि कौन के कितने फॉलोअर्स हैं, और जब फॉलोअर्स सोशल मीडिया से आने लगे तो फिर बात बिगड़ जाती है। फिर वो संसाधन अपनाए जाते हैं साधु संतों के जरिए द्वारा भी, क्योंकि साधु संतों के बारे में ये माना जाता है कि उनके वो खूबसूरत होते हैं, उनके चेहरे पर ग्लो होता है, अध्यात्म का ग्लो। तो जब अध्यात्म का ग्लो नहीं होता है, क्योंकि वैसी जीवन शैली उनकी होती नहीं है अधिकतर साधु संतों की, तो फिर वो ब्यूटी पार्लर का इस्तेमाल करते हैं अपने चेहरे का ग्लो बनाए रखने के लिए, अपने श्रद्धालुओं को रिझाने के लिए, क्योंकि इससे जुड़ा एक पूरा अर्थशास्त्र भी है। जितने जिसके फॉलोअर्स हैं, जितने जिसके शिष्य हैं, वो उतना बड़ा संत। ये कंपटीशन खूब चलता है और आश्रमों में जो राजनीति होती है उसको लेकर भी ये बातें आती रही हैं। तो शास्त्रों में तो ये उल्लेख नहीं है, और साधु संत जो प्रतीक माने जाते हैं त्याग के, सब कुछ छोड़ने के और आडंबर विहीन, अहंकार विहीन, लेकिन ये जो जब ब्यूटी पार्लर की मदद लेते हैं, जो कि हर्षा रिछारिया जिसका खुलासा कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने आश्रमों में ये देखा और ऐसी बातें आती रही हैं, लेकिन उनके इस बयान से एक बार फिर ये बात सतह पर आई है। तो इसको लेकर खूब बहस अध्यात्म से लेकर सामान्य मीडिया में होगी, ये तय है। दूसरा सवाल उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण उठाया है, जो गंभीर है, आश्रमों में महिलाओं की सुरक्षा। उनका कहना है कि आश्रमों में ऐसा कौन गारंटी दे सकता है कि अगर मैं आश्रम में रहूं किसी संत के साथ तो मैं सुरक्षित रहूंगी। उनका ये बयान काफी महत्वपूर्ण है और महिलाओं की स्थिति आश्रम में ये उस पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि देखिए आश्रमों में पहले भी कई तरह की बातें आती रही हैं, चाहे पैसे ढेले की बात हो, चाहे इस तरह की बात हो, स्त्रियों की सुरक्षा की बात हो, आश्रमों में ये बातें आती रही हैं। हर्षा रिछारिया के बयान को एकदम से कुछ भी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है। तो ये दोनों सवाल उन्होंने उठाए हैं। हर्षा रिछारिया को खारिज किया जा सकता है साधु संतों के द्वारा, आश्रमों के द्वारा, लेकिन ये सवाल तो बड़ा है, क्या सनातन में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? क्योंकि ये एक व्यवस्था में कहीं ना कहीं दोष है। इसलिए देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों में अखाड़ों में आपसी कंपटीशन भी चल रहा था, कौन अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष है, इसको लेकर लंबी बहस हुई उज्जैन में। तो इसमें खूब राजनीति चलती है। तो ये हर्षा रिछारिया ने एक बार फिर सवाल खड़ा करके एक बार फिर सोचने को मजबूर किया है कि सनातन से जुड़े हुए आश्रम और साधु संतों का चरित्र हो, चाहे हमारी व्यवस्थाएं हो, चाहे महिलाओं को लेकर दृष्टिकोण हो, इस पर एक बार फिर सोचना चाहिए साधु संतों को, क्योंकि इस तरह से व्यवस्थाएं नहीं चल सकती हैं। पिछले कुछ दिनों में खूब सवाल उठे हैं और आखिर में बदनाम सनातन धर्म ही होता है, हमारी परंपराएं रीति रिवाज ही होते हैं। सिर्फ ये धार्मिक मामला नहीं है, ये हमारी परंपरा का भी मामला है। तो फिलहाल हर्षा रिछारिया के इस बयान ने पानी में हलचल मचाई है। सन्यासियों का जो पूरी व्यवस्था है उस शांत पानी में एक बार फिर हलचल मचाई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।